नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी लेट हो जाता है, तो ठीक आज वैसा ही हुआ कि आज मैं लेट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूटी का समय होता है वो 8:30 से 5 बजे तक होता है, उसके बाद ओवर टाइम लग जाता है। तो कभी कभी ओवर टाइम लग गया तो कमरे में लेट पहुंचता है बंदा, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई और है। कोई सा भी बंदा है वो लेट ही पहुंचेगा, क्योंकि ओटी लग जाती है, ओवर टाइम लग जाता है, तो उसके चलते ना कभी कभी लेट हो जाता है। तो यार जो ये ब्लॉग है इसकी स्टार्टिंग लगभग 9:45 के करीब हो रही है, और खाना पीना भी हो चुका है। खाना पीना भी मैंने अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही किया, क्योंकि यार आज लेट हो गया था। तो दोस्तों यार, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ वो एक्चुअल में इंटरेस्ट के चलते बनाता हूँ। अगर मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं करूँगा, और जिस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को मैं नहीं करूँगा। तो यार दोस्तों, मैं आपको बताता रहता हूँ कि टारगेट जो होते हैं उनको कंप्लीट कर ही देना चाहिए, और नहीं होते जिससे तो लगे रहिए उस चीज़ पे, क्योंकि टारगेट ही सबसे बड़ा एक हमारा लक्ष्य है जो हमें आगे पहुंचाता है। और जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ करिए, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करिए। और पता क्या है, होता ये है कि अगर आप खाली बैठोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार विमर्श होंगे, और वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो आप कुछ कामों में इन्वॉल्व रहिए और उन कामों को करिए, और जो भी काम आपको दिखता है उसको करिए, और खाली मत बैठिए। चाहे आप घर में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, और ज़्यादातर आप अगर शहरों में हो तो आप नौकरी के लिए आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे खाली बैठने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठा भाई लोग। तो मैं यही आपको बताता रहता हूँ कि यार आप कुछ भी करो, लेकिन खाली मत बैठो। खाली बैठने का जो परिणाम होता है वो हमें पता है। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि यार कुछ भी करिए और खाली मत बैठिए। और जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो ब्लॉग होते हैं मेरे, तो मैं उनमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताता हूँ, और उसके पीछे का जो कारण होता है वो कारण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो कारण मैं बताता हूँ आपको आपको पता ही लग गया होगा कि अगर ये बंदा कुछ बता रहा है तो सही बता रहा होगा है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ घट चुकी है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि आपने जो पीछे गलतियाँ की वो आगे मत करिए, और अगर आपने कर भी दी है तो उसको सुधारने की कोशिश करिए, या फिर जो आपने पिछले बार या पिछली बार आपने जो गलती की उसको आप सुधारने की कोशिश करिए। और यार जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यार दूसरों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, और उनसे काम ऐंठना जानते हैं। और ये जो सच्चाई है दोस्तों, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आजकल किसी पे भरोसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे भरोसा करिए और अपने दम पे कहीं भी जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरे पे भरोसा मत करिए, क्योंकि यार हमको पता है कि दूसरे पे भरोसा करने का जो परिणाम होता है वो हमें ही चुकाना पड़ता है भाई। जो परिणाम होता है वो बहुत भयंकर होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा यारी दोस्ती वाला काम मत कीजिए, और जहाँ भी जाइए अपने दम पे जाइए। जहाँ भी नौकरी करिए अपने दम पे करिए, और किसी के दम पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पास हाथ, पैर और दिमाग ये चीज़ें हैं तब तक आपको कोई रोक नहीं सकता ऐसा। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि यार कुछ भी हो आप पीछे मत हटिए।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कल कि जो शहरों में रात का दृश्य होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने कल आपको बताया था, हाईवे भी दिखाया था कि कमरे से कितना दूर है। तो यार दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं जब ड्यूटी से आता हूँ तो एक ब्लॉग बना लेता हूँ आपके लिए कि यार मैं रात को कर क्या रहा हूँ। और फिर मैं एडिटिंग पे लग जाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। और उसी टाइम मैं छोड़ भी देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो यार, अगर आप देखोगे तो मैं और ज़्यादा बनाऊँगा, आप नहीं भी देखोगे फिर भी मैं और ज़्यादा बनाऊँगा। तो यार, मेरे पास तो और भी बैग में काम है, ठीक है, इसके लिए भी मैं 1-2 घंटे आराम से निकाल लेता हूँ। तो ये होता है यार, अगर आदमी कुछ कर सकता है ना तो और भी कुछ ज़्यादा कर सकता है। अगर मन में आपने बना दिया, दिमाग में एक गेम बना दिया कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो आप कर सकते हो यार, आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ यार दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यार कभी भी ना किसी पे ऐसे आँख मूंद के भरोसा मत कीजिए। और दूसरी बात यार, आपको ना किसी के दम पे कहीं पे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, किसी के दम पे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दम पे कहीं भी जाइए और विश्वास के साथ जाइए, अपने पे विश्वास रखो। क्योंकि यह, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये रिसर्च मैं कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे घटित घटना हो चुकी है। तो मैं कभी भी करता हूँ तो मैं रिसर्च करता हूँ किसी भी चीज़ पे। तो मेरे पास ऑनलाइन मुद्दा है, ऑनलाइन सिस्टम है। तो मैं इस तरीके से वीडियो बना लेता हूँ कि यार आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में उस बंदे के साथ क्या हुआ है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि यार ऐसे ही किसी पे आँख मूंद के भरोसा मत कीजिए। क्योंकि यार, अगर आप एक बार भरोसा कर दोगे ना किसी पे, और जहाँ पे आपको झटका मिल गया, उसके बाद आप कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करोगे भाई। कठोर बन के रहिए। कोई आपको तोड़ने की चाह रखता हो ना, तो फिर भी तोड़ नहीं सकता जब तक आप कठोर हैं। ऐसा कठोर नहीं कि यार किसी के साथ आप सख्ती से पेश आ रहे हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, ऐसे नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने दम पे जाइए कहीं भी, किसी के दम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ लोग देखे हैं यार, वैसे तो मैं बोलता कम हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो बहुत भयंकर तरीके से बोलता हूँ भाई, साफ सी बात है, ठीक है ना। तो किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो आपको बताता रहता हूँ कि मेरे को बहुत लोग बोलते थे ब्लॉग बना, ब्लॉग बना। मैंने कहा तेरे बोलने पे क्या बनाऊँ, मैं साफ साफ बात करता हूँ, मैं ऐसा स्पष्ट रूप से। जब मेरा मन करता है तो मैं बना देता हूँ। इन चीज़ों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई ना भी बोले मैं फिर भी बना दूँगा भाई। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है ना इसी प्रकार से, तो आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड में, आपके पीठ के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। तो दोस्तों यार, रिसर्च करना सीखिए हर चीज़ पे, हर बंदे पे, हर आदमी पे, कि वो बंदा है कैसा। मैं आपको बता दूं कि आजकल बहुत झटके लगते हैं। जब झटके लगते हैं तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसा। और हाँ यार, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपना काम करिए, अपनी नौकरी करिए, और जहाँ भी आप रह रहे हो खुशी मन से रहिए और विश्वास के साथ रहिए। और किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम में मन लगाए रखिए, क्योंकि अपने काम को आप अगर टाइम देते हो ना, तो वो काम भी आपको उतना ही टाइम देगा भाई। तो ये है कि मैं जैसे अपने काम को ना टाइम देता हूँ, तो इसलिए मैं उस काम के बाद भी अपने लिए या आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूँ। तो टाइम मिल जाता है मेरे को यार। कुछ लोग बोलते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता वगैरह वगैरह। खैर, हम भी बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आदमी थक जाता है, मान सकते हैं हम। लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता भाई साहब,
कि रोज़ आदमी वैसे थक के रहा हो, पता नहीं कैसी नौकरी कर रहा है। तो यार दोस्तों, मैं आपके समक्ष वीडियो रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ वीडियो, जैसा कि मेरा जो मुद्दा होता है, मेरा मुद्दा यही होता है कि आपको बता सकूं कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में हो क्या रहा है और जो घटित घटना है वो किस प्रकार से हो रही है। तो आजकल आपको पता ही है, या पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती है। और भाई साहब, फ्रॉड करने वाले भी अपने जाने पहचाने वाले चेहरे होते हैं और जान पहचान वाले होते हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो बचे रहिए उनसे, और आप उनसे ज़्यादा कांटेक्ट मत रखिए। आप अपना काम करिए, और जिस काम पे आप लगे हुए हैं उस काम को आप ईमानदारी के साथ करिए, वहीं आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, मैं यही बोलता हूँ आपको कि आप कुछ भी करिए और खाली मत बैठिए। जो मेरा टारगेट था वो ऐसे ही पूरा नहीं हुआ, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, तब जाके मेरा टारगेट एक जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। उस टारगेट को कंप्लीट करते 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 आदमी को इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आदमी भाई साहब परेशान भी हो जाता है। पर लेकिन ये है कि अगर आप उस टारगेट के पीछे पड़े हो कि मेरे को ये टारगेट पूरा करना है, तो आप कर दोगे भाई, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर। तो दोस्तों यार, जैसे कि आप समझ गए होंगे इस ब्लॉग में, इस वीडियो में, और कल की आपने वीडियो देख ली होगी, तो यार लगभग कुछ लोगों ने खोली थी यार, देखा मैंने, तो अच्छी बात है, खोलिए और देखिए वीडियो कि बंदा बना रहा है। और वो लोग भी देखिए जो बोलते थे कि यार ब्लॉग नहीं बना रहा है, कब बनाएगा, क्या बनाएगा, अब देख ले। अब मैं तो ऑन द स्पॉट बोलता हूँ कि अब देख ले भाई, अब तो बना रहा हूँ ब्लॉग, दिखा तो रहा हूँ शकल। तो दोस्तों यार, कुछ लोग हैं जो यार बोलते रहते हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा है, और क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना रहा है, मतलब पीछे पड़ जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि जब बंदा या भाई बनाता है ना, तो एकदम छप्पर फाड़ के बनाता है। तो मेरा जो मेन टारगेट होता है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब मैं एक टारगेट के पीछे हाथ होके पड़ जाता हूँ तो उसको कंप्लीट करने की भी चाह रखता हूँ भाई, साफ सी बात है। मैं किसी के दम पे आगे नहीं बढ़ता, अपने दम पे आगे बढ़ता हूँ भाई, साफ सी बात है। और ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, जैसा कि आपको पता है, हर बंदे की जो लाइफ होती है वो अलग प्रकार से होती है। हर बंदे की लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो यार कहीं पे टॉर्चर भी होता है, टॉर्चर भी होना पड़ता है, पर हर कोई उस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि कुछ लोग यार अपनी ज़िंदगी से हाथ धो के फुर हो जाते हैं ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम डट के मुकाबला करना है भाई, उन लोगों से भी और स्ट्रगल से भी, क्योंकि लड़ोगे तो जीतोगे, जियोगे तभी जीत पाओगे, जब जियोगे नहीं तो यार कैसे जीतोगे। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ बताता रहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें। और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ज्ञान मिल रहा है, अभी आएंगे कमेंट में और बोलेंगे कि ज्ञान मिल रहा है। तो मैं ज्ञान नहीं फैलता, ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसता, मेरे को कोई किसी से लेना देना नहीं है, मैं ना ही किसी को गाली देता हूँ। तो मैं आपको यही बताता रहता हूँ कि भाई किसी को गाली मत दीजिए, अपना काम कीजिए। पर यार मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप ना डट के मुकाबला करिए, और लोगों की नहीं अपनी सुनिए भाई, जो आपका दिमाग कहता है, दिल कहता है, ठीक है, उसी की सुनिए, किसी की ना सुनिए। कोई कुछ भी कहता है ना, आप उसको इग्नोर मारो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, समझोगे नहीं। जो लोग समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जो ना समझदार होंगे वो ना समझदार ही रहेंगे। तो अब ज्ञान पेलने वाले आएंगे
वीडियो में और कुछ ना कुछ बोलेंगे। पहले ही बता देता हूँ मैं आपको कि कुछ लोग होते हैं यार जो जलते हैं दूसरे से, और अगर उनको बुरा लग गया होगा तो आएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, साफ सी बात है भाई, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, जाती है दुश्मनी जो मैं किसी का नाम लूँगा। लेकिन होते हैं यार कुछ लोग, और जो मुझे बोलता है तो वैसा मैं तो उसको सुना भी देता हूँ, साफ सी बात है। पहले तो मेरे मेरे जो मेरा सीन है ना, वो किसी से लेना देना नहीं है, साफ सी बात। मेरा किसी से लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी का खाता हूँ, ना ही मैं किसी से लेता हूँ, साफ सी बात है। अपना कमाओ अपना खाओ, ठीक है, और अपना सेट रहो। किसी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। जो बात करता है उससे बात करो, जो नहीं करता है उससे फालतू बात क्यों करनी है। तो वैसा जैसा आप रहोगे वैसा ही हम रहेंगे। बाकी मैं किसी का नाम नहीं लेता कि वो है, पर कुछ लोग आजकल ज्ञान पेलते रहते हैं ना, तो बाकी जो ज्ञान पेल रहे हैं ना उनको तो खुद ही समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में वो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ किसके लिए बोल रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेता भाई, किसी का नाम क्यों लेता है भाई, कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो जाएगा। कल को कोई बात हो गई तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा कि वो ऐसा बोल रहा था, गाली गलौज कर रहा था। तो यार मेरा कोई मेन मोटिव नहीं है गाली गलौज देने का। तो दोस्तों यार इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल अगले ब्लॉग में। तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटा भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।